आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं मोहम्मद यामीन। प्यारे भाइयों, दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आज आपके सामने वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार पटेल के नाम से हम जानते हैं, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों और उनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में, रियासतों के एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ खास बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। इनका जन्म गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री थे। ये पेशे से वकील थे और भारत के प्रमुख राजनेता थे। तो इनके अगर आंदोलन की, इनके योगदान की हम बात करें तो 1918 में खेड़ा में इनका आंदोलन शुरू हुआ, जो गांधी जी ने शुरू किया था, और इन्होंने अपने वकालत के पेशे को छोड़ करके और उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये किसान आंदोलन था। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ गया था और किसानों की ये स्थिति नहीं थी कि वो लगान दे सकें, टैक्स दे सकें, लेकिन अंग्रेज सरकारों को टैक्स चाहिए था, उन्हें तो टैक्स पूरा चाहिए था। तो इसलिए गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेजों की कर वसूली के खिलाफ एक सत्याग्रह चलाया और जिसमें सरदार पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद इनको सरदार की उपाधि कैसे मिली? तो 1928 में एक किसान आंदोलन हुआ बारडोली में, जिसको बारडोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने पर, सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने इनको सरदार कहना शुरू कर दिया, इनके सरदार की उपाधि प्रदान की। तो उस वक्त जो है अंग्रेज सरकार ने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लगभग 30%। तो जब एक इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन सफल हो गया, तो फिर वहां पे उन्होंने एक अपनी कमेटी बैठाई और उन्होंने ये तय किया कि जो उस वक्त लिया जा रहा 22% टैक्स, उसको घटा करके 6% के लगभग टैक्स कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी किसानों की, और इसका नेतृत्व कर रहे वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनको बाद में सरदार की उपाधि दे करके और उनको सरदार कहा जाने लगा। अब और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने देश के अंदर दिया और जिसके बाद इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में छोटी बड़ी सभी मिलाकर के 562 रियासतें थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था, चुनौती ये थी कि इन सब को कैसे एक राष्ट्र में जोड़ा जाए और कैसे भारत को एक संघ बनाया जाए। तो अपनी कूटनीति और सूझबूझ, और वीपी मेनन जो एक प्रशासनिक सेवक थे, तो वो सरदार पटेल के अधीन राज्य मंत्रालय के वो सचिव थे, तो उनके साथ मिलकर सरदार पटेल ने सभी राज्यों को जोड़ने का काम किया। इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाने लगा और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। बिस्मार्क ये जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। उसने जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके जर्मन को एक ताकतवर राष्ट्र बनाने का काम किया था, एक साम्राज्य बनाने का काम किया था। अब हम बात करते हैं, अगर सरदार पटेल की बात हो रही हो, उनका जिक्र हो रहा हो, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अगर जिक्र ना है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नाम की जगह पर है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, या अगर फीट में कहें तो 597 फीट है, और आधार सहित इस मूर्ति की ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। इसके आर्किटेक्ट राम वी सुतार हैं और LNT लार्सन एंड टुब्रो ने इसको बनाया है। इसमें लिफ्ट की सुविधा भी है और इसमें 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक है
जिसमें एक समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये था एक संक्षिप्त परिचय सरदार पटेल जी का आपके सामने, और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर और भारत की महान विभूतियों से संबंधित हम जानकारी आपके बीच में साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ लेते हैं कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं। जय हिंद।